हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमावत अपने MK हिस्ट्री क्लासेस से। तो मैं आज का जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ वो है अपने मुग़ल काल। कौन सा टॉपिक है? मुग़ल काल। मुग़ल काल का अपने वैसे टाइमिंग देके, अपने समय देके, तो मुग़ल काल का प्रारंभ होता है 1526 से लेके 1857 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1526 से लेके 1857 तक। अब मुग़ल काल पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने भारत में कौन कौन से मुग़ल शासक हुए, कौन कौन से मुग़ल बादशाह हुए। तो अपने स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले बाबर। सबसे पहला मुग़ल बादशाह कौन था? बाबर। इसका समय था 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक। बाबर के बाद में अपने शासक बना था बाबर का बेटा कौन? हुमायूं। हुमायूं का काल मनाता है 1530 से लेके 1556 ईस्वी तक। हुमायूं के बाद में जो शासक बना था उसका नाम था अकबर। कौन बना? अकबर। अकबर का टाइमिंग है अपने 1556 ईस्वी से लेके 1605 ईस्वी तक। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना, हुमायूं और अकबर, इन दोनों के बीच में एक अफ़गान शासक और आया था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। क्या नाम था? शेर शाह सूरी। इसका काल मनाता है 1540 से लेके 1545 ईस्वी तक। ठीक है, इतनी बातें। आगे चलते हैं। अकबर के बाद में अपने अगला बादशाह आया था जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर का काल था अपने 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक। जहांगीर के आगे चलते हैं। जहांगीर के बाद में था अपने शाहजहां, जिसने ताजमहल बनाया था। शाहजहां, इसका काल है 1628 से लेके 1658 ईस्वी तक। शाहजहां के बाद में आया था औरंगजेब। औरंगजेब का समय आता है 1658 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इतने बात क्लियर है। ये हो गए अपने मेन मुग़ल बादशाह। मतलब अपने वैसे देखें तो मेन मुग़ल शासक यही थे, लेकिन अपने को कई बार पूछते हैं कि कौन कौन से मुग़ल शासक हुए, उनका कर्म क्या था, पहले कौन सा आया था, बाद में कौन सा आया। तो उसके लिए अपने सभी मुग़ल बादशाह देखेंगे। तो औरंगजेब के बाद में अपने आगे चलते हैं। औरंगजेब के बाद में जो शासक बना था वो बना था बहादुर शाह। औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बना था बहादुर शाह फर्तम। इसका टाइमिंग है 1707 ईस्वी से लेके 1712 तक। बहादुर शाह फर्तम हो गया। बहादुर शाह के बाद में जहांदर शाह। क्या नाम था? जहांदर शाह, जिसे अपने इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। ये शासक रहा था 1712 से लेके 1713 ईस्वी तक। बहादुर शाह हो गया। बहादुर शाह फर्तम के बाद में हो गया जहांदर शाह। जहांदर शाह के बाद में आया फर्रुखशियर। ये रहा था 1713 ईस्वी से लेके 1719 ईस्वी तक। इतना क्लियर है। इसके आगे देखते हैं। बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखशियर। फर्रुखशियर के बाद में अपने चलते हैं आगे। अगला शासक बना था मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टाइम था अपने 1720 ईस्वी से लेके 1748 तक। मोहम्मद शाह के बारे में आपने सुना होगा कि इसे अपने रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं, और यही वो अंतिम मुग़ल बादशाह था, अंतिम मुग़ल शासक था जिसने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था जिसने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया। तो कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक है। मोहम्मद शाह के बाद में अहमद शाह। अहमद शाह का टाइम है अपने 1748 से लेके 1754 ईस्वी तक। ठीक है। अहमद शाह के बाद में आगे चलते हैं आलमगीर।
आलमगीर या इसका दूसरा नाम अजीजुद्दीन भी है। आलमगीर शासक रहा था 1754 से लेकर 1758 ईस्वी तक। इसके बाद में आगे चलते हैं, अपने आलमगीर के बाद में शासक बना था शाह आलम द्वितीय। ये रहा था 1762 से लेके 1806 ईस्वी तक। शाह आलम द्वितीय के बाद में अगला मुगल बादशाह था आपके अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय यह शासक रहा था 1806 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक। और अकबर द्वितीय के बारे में आपको पता होगा, यही वह शासक था जिसने राजा राममोहन राय को 1830 ईस्वी में कहाँ भेजा था? इंग्लैंड भेजा था अपने पेंशन बनवाने के लिए। और अंतिम मुगल बादशाह था आपके बहादुर शाह। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे अपने बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। यह शासक रहा था 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक। तो देखो फ्रेंड्स, ये हो गए अपने सभी मुगल बादशाह। इनमें कई बार जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इनका क्रम पूछते हैं। आपको जैसे ये दे दिए 4-5 मुगल शासक दे दिए, इनमें आपको क्रम पूछ लेंगे कौन सा मुगल बादशाह पहले आया, कौन सा बाद में आया। तो ये आपको इनको याद रखना पड़ेगा। याद रखने के लिए देखो, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि पहले बाबर है, फिर हुमायूं है, फिर अकबर है, फिर जहांगीर है, फिर शाहजहाँ है, फिर औरंगजेब है। प्रॉब्लम जो आती है वो आती है यहाँ से, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। इनके यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि सर इनमें कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, जिसको आप गौर से देखना। इसको साफ कर दूँ मैं? देखो ट्रिक मेरी बनाई हुई है, इसको आप गौर से देखना। अपने जैसे गुरुजी होते हैं, मास्टर साहब, उसको अपने गांव में किस नाम से पुकारते हैं? माँ साहब। क्या बोलते हैं? माँ साहब। ठीक है। इसके पहले मैंने लिख दिया भाई जैसा फ्रेंड। भाई जैसा फ्रेंड कौन? माँ साहब। ध्यान से देखना, भाई जैसा फ्रेंड कौन है? माँ साहब है। ये ट्रिक अपने यहाँ पे सेट करते हैं। भाई से क्या हो गया? बहादुर शाह फर्तम। ठीक है। जैसा से कौन हो गया? जहांगीर शाह। फ्रेंड से कौन हो गया? फर्रुख शेर। अब आता है माँ साहब। ये लो, एम फॉर मोहम्मद शाह, जिसको अपने रंगीला बादशाह के नाम से पुकारते हैं। ए फॉर अहमद शाह। ए फॉर आलमगीर। इस आलमगीर को अपने इतिहास में अजीजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। एस फॉर शाह आलम द्वितीय। ए फॉर अकबर द्वितीय। और बी फॉर बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र। जफ़र इसको किस लिए बोलते हैं? जफ़र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जफ़र के नाम से कविताएं लिखता था, कविताओं की रचना करता था, इसलिए इसे इतिहास में जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। अब आके देखो, ये ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है जो मेरी बनाई हुई है। अगर आपको पसंद हो तो इसको आप काम में ले सकते हैं, वरना अपने हिसाब से आप याद कर सकते हैं। भाई जैसा फ्रेंड माँ साहब। अब अपने बात करते हैं मुग़ल शासकों की एक एक की, क्रम से देखते हैं इनको। सबसे पहले बात करते हैं अपने मुग़ल शासक कौन हुआ था? सबसे पहले बाबर। अभी मैंने आपको इसका टाइम बताया, बाबर का कब से कब तक रहा था ये? 1526 ईस्वी से लेके 1530 ईस्वी तक ये हिंदुस्तान का शासक रहा। मतलब पहला मुग़ल शासक था बाबर हिंदुस्तान आने वाला। अब बाबर के बारे में अपने देखते हैं कौन था, कहाँ जन्म हुआ, कब हिंदुस्तान आया। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबर के जन्म की। बाबर का जन्म हुआ था भैया 14 फरवरी को। कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को। याद रहने वाला है शायद। 14 फरवरी को आपको पता होगा, आपका एक पर्व भी आता है जिसको आप मनाते हो, वैलेंटाइन डे। इसके ऊपर ही आपको याद रह जाएगा 14 फरवरी। ठीक है। 14 फरवरी 1483 को कहाँ पे हुआ था? फरगना में हुआ। फरगना कहाँ पे? अपने फरगना आता है भैया अपने मध्य एशिया में। ठीक है।
14 फरवरी 1483 को फरगना में बाबर का जन्म हो गया। बाबर के पिता जो थे वो फरगना के शासक थे। पिता का नाम था इनके उमर शेख मिर्ज़ा। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो तैमूर वंश के शासक थे। कौन से वंश से थे बाबर के पिता? तैमूर वंश से। इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम, ये इनकी माता का नाम था। इनकी माता जो थी वो कौन से वंश से रिलेटेड थी? चंगेज खां के वंश से थी। तो इस प्रकार से देखें तो बाबर पिता की ओर से तैमूर वंश का और माता की ओर से कौन से वंश का हो गया? चंगेज वंश का हो गया। इस प्रकार बाबर में दो महान रक्तों का मिश्रण हो गया। कौन कौन से? तैमूर और चंगेज। आगे देखो दोस्तों, 1494 ईस्वी में, कब? 1494 ईस्वी में बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो 1494 में जब बाबर के पिता की मृत्यु हो गई तो बाबर का 1494 में जब बाबर के पिता की मृत्यु हो गई तो शासक कौन बन गया? बाबर। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य जो एक बात है वो ये है कि बाबर देखो कितने कम उम्र में शासक बन रहा है। जन्म कब है इसका? 1483 का। शासक कब बन गया? ये 1494 में, अर्थात 11 वर्ष की उम्र में ये क्या बन गया? मुगल बादशाह बन गया। ठीक है, इतनी बात। अब बाबर से रिलेटेड जो अपने क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि बाबर ने हिंदुस्तान पर कब आक्रमण किया, बाबर को हिंदुस्तान में किसने बुलाया, बाबर ने हिंदुस्तान में आके कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। तो इनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं बाबर की एक उपाधि है जो बाबर ने हिंदुस्तान में आने से पहले धारण की थी 1507 ईस्वी में। वो उपाधि कौन सी थी? बादशाह। कौन सी उपाधि धारण की? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 ईस्वी में। आगे चलते हैं, बाबर ने हिंदुस्तान पे कितनी बार आक्रमण किए? बाबर ने हिंदुस्तान पे कितनी बार आक्रमण किए? 5 बार। पहला आक्रमण कब किया? 1519 ईस्वी में। यह कौन सा आक्रमण है? पहला। यह भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब व कहाँ पर किया? तो पहला आक्रमण किया था 1519 में। कहाँ किया था? पंजाब में। कहाँ पर? बाजौर व भेरा पर। बाजौर व भेरा पर आक्रमण किया था कब? 1519 में। 5वां आक्रमण कौन सा था? जो अपने पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ते हैं, वो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो बाबर का 5वां आक्रमण मनाता है, जो कब हुआ था? 1526 में। ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बाबर को हिंदुस्तान में बुलाया किसने था? बाबर हिंदुस्तान क्यों आया? तो बाबर को हिंदुस्तान में बनाने वाले 2 व्यक्ति थे। एक तो था इब्राहिम लोदी का जो चाचा है जिसका नाम था आलम खां, और दूसरा था पंजाब का सूबेदार दौलत खां। इन दोनों ने बाबर को हिंदुस्तान में बुलाया कि आप हिंदुस्तान आओ और इब्राहिम लोदी के ऊपर क्या करो? आक्रमण करो। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। अब आगे चलते हैं अब आगे अपने देखेंगे कि बाबर ने हिंदुस्तान में आने के बाद में कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, किस युद्ध में विजयी हुआ, कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की, क्या क्या बाबर ने हिंदुस्तान में कार्य किए। तो वो सब अपने देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।